हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम क्लास 10th में गद्य खंड का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन पहली क्लास में हो चुके हैं। इसका अगला क्वेश्चन लिखेंगे। भगत के व्यक्तित्व और बाल गोविंद भगत, चाहे भगत लिख लो आप। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा, व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, कुछ भी बना लो, व्यक्तित्व बना लो या बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व बना लो। लेकिन इसमें बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सीधे सरल साधु थे। छोटे की मात्रा साधु पर, साधु थे। पूर्वनाम, उनकी आयु लगभग 60 वर्ष से, उनकी आयु लगभग 60 वर्ष से कुछ अधिक थी। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष से कुछ अधिक थी। हो गया। आगे लिखें पूर्वनाम लगा के। उनके सिर के बाल सफेद हो चुके थे। आगे लिखेंगे पूर्वनाम लगा के। उनका व्यक्तित्व गायक भक्तों के समान था। गायक भक्तों के समान था। वे हमेशा प्रभु भक्ति के गीत गाते रहते थे। वे हमेशा प्रभु भक्ति के गीत गाते रहते थे। अगली हेडिंग बनाएंगे, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। इसमें लिखेंगे डैश लगा के, भगत जी बहुत कम कपड़े पहनते थे।
भगत जी बहुत कम कपड़े पहनते थे। वे हमेशा एक लंगोटी वे हमेशा एक लंगोटी पहने रहते थे। वे हमेशा एक लंगोटी पहने रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों के समान सिर पर कबीर पंथियों के समान सिर पर कबीर पंथियों के समान कनफटी माने कानों पर फटी हुई कनफटी टोपी पहने रहते थे। कनफटी टोपी पहने रहते कनफटी टोपी पहने रहते थे। पूर्ण विराम लगा के लगाएं। जब सर्दियों का समय आता था जब सर्दियों का समय आता था जब सर्दियों का समय आता था तब वे एक काला कंबल ओढ़े रहते थे। तब वे एक काला कंबल ओढ़े रहते थे। उनके पूर्ण विराम लगा के लिखें। उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था। और गले में तुलसी की माला पहने रहते थे। रामानंदी चंद सुशोभित रहता था और गले में तुलसी की माला पहने रहते थे। इसमें जो वेशभूषा है, इसमें जितना वर्णन किया गया है वो सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपसे पूछ लेगा कि बाल गोविंद भगत सर्दियों के टाइम में क्या ओढ़ते थे? काला कंबल। बाल गोविंद भगत कैसा तिलक करते थे? रामानंद। ठीक है। और इसके बाद पूछ लेगा कि सिर पर वे कैसी टोपी लगाते थे? कबीर पंथियों के समान कनफटी टोपी। इसके बाद बाल गोविंद भगत किसकी माला पहनते थे? मोतियों की, रुद्राक्ष की, तुलसी की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जब आपने इसको पढ़ा है तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। इसके बाद था उनका व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में क्या है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे साधु थे। दोनों काम कर रहे थे। ये दोनों काम करना बड़ी बात होती। एक काम तो कर सकता है, एक साधु है उसका क्या करना है, 2 टिक्कर खाने हैं, ईश्वर का स्मरण करना है, सीताराम बस। लेकिन यहाँ गृहस्थ जीवन बिताने के बाद भी साधु जीवन भी सत्यता और सरल और सीधे तरीके से बिता रहे थे। तो डबल काम करना तो बड़ी बात है। क्योंकि आज के युग में आप किसी गृहस्थ व्यक्ति से कहना कि भैया सुबह और शाम मंदिर जाया करो, तो वो व्यक्ति ये कह देगा भैया माई वैसन को आसानी कौन करेगा, तुम तो फ्री आदमी हो, और इसलिए हम तो फ्री है नहीं, हम काम से ही फ्री नहीं हो।
तो व्यक्ति काम से मुक्त तो शमशान जाने के बाद होता है। जब तक दुनिया में है तब तक काम है, और दुनिया से चला गया तब उसका काम से मुक्त होता है। तो व्यक्ति को सुबह और शाम, ये नहीं कह रहे कि घंटों माला जपो, सुबह और शाम नजदीकी मंदिर है तो वहां जा सकते हैं, नहीं है तो घर में भी ईश्वर का स्मरण करते हैं, 2 मिनट कर लो, ये नहीं कर रहे 2 घंटे करो। और एक और बात है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, नहा भी नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो काम को करते करते भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हो। भैंस के लिए सानी कर रहे हो, घर पे सब्जी रोटी बना रहे हो, तो आप काम कर सकते हो, काम करते समय भगवान का नाम ले सकते हो। लेकिन आज के युग में एक दूसरे पर बातें करने में, कटाक्ष करने में लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। अगर महिलाएं 4 इकट्ठी हो गई तो पता नहीं पूरे मोहल्ले की जानकारी एकदम शेयर कर देंगे। ऐसे पुरुषों का भी है, वो एक दूसरे, अरे उसका लड़का क्या कर रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, इसमें पूरा समय व्यतीत हो रहा है। ईश्वर से तो कोई प्रेम ही नहीं है। अगर उन व्यक्तियों से कह दिया जाए कि भैया भगवान के लिए टाइम निकाल लो, तो वो अभी बूढ़े थोड़ी हैं, हम भगवान को नाम लेंगे, बूढ़े लेते भगवान को नाम तो क्या पता समय से पहले ही चले गए। तो फिर यहाँ के लिए पैसे की आवश्यकता है, आपको खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऊपर जाने के लिए ईश्वर स्मरण की आवश्यकता है। जब आप भगवान के पास में जाओगे तो फिर वहां पर आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आप करोड़पति थे या रोडपति थे, वहां देखा जाएगा आपने ईश्वर का स्मरण कितना किया। ठीक है, तो सब कुछ दिख रहे हैं। ये जो कैमरा है वो बंद भी हो जाते हैं, ईश्वर का कैमरा कभी बंद नहीं होता है। तो इसलिए आप एक टाइम टेबल बनाएं ईश्वर स्मरण के लिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम है आपके पास निकालें। इससे आपका ये नहीं कहेंगे कि आपकी 90% आएगी, 99% आएगी, इससे आपकी सद्बुद्धि बनी रहेगी, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, बुद्धि हमेशा एक अच्छी दिशा में कार्य करेगी। और ये जब आप अच्छी दिशा में कार्य करोगे, दिमाग हमेशा आपका फ्रेश रहेगा, तो नंबर तो आपके वैसे ही आने। और जब आप चिड़चिड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेके हैं, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब भैया बता सकते हो? अच्छा, प्रत्येक दिन का कार्य, इन्हीं दिन में चरने जाते हैं, कुछ ऐसा ना निकालना। दिनचर्या माने प्रत्येक दिन उनका टाइम टेबल था कि मुझे ये करना है, और अपना कुछ टाइम टेबल ही नहीं है, संडे आ जाए तो 10 बजे तक सोना है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण, लोगों के अचरज का कारण, लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर लिखेंगे, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या निम्नलिखित कारणों से, निम्नलिखित कारणों से लोगों के अचरज का कारण, कैसे लिखा है? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या निम्नलिखित कारणों से लोगों के लिए अचरज थी। क्यों? कारण तो आप पहले ही लिख चुके हो, लोगों के लिए अचरज थी, निम्नलिखित कारणों से लोगों के लिए अचरज थी। अचरज माने आश्चर्यचकित, माने सबसे हटके। ठीक है, किसी भी चीज को देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो माने आपको उसे, उस चीज को या उस वस्तु को, इस कहानी को कभी आपने देखा ही नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम आश्चर्यचकित या अचरज। तो नंबर 1, बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत सुबह होते ही, प्रत्येक दिन सुबह होते ही, प्रत्येक दिन 2 मील, प्रत्येक दिन 2 मील
प्रत्येक दिन 2 मील। दूर जाकर नदी स्नान, दूर जाकर नदी स्नान करते थे। और सर्दियों के समय भी, और सर्दियों के समय भी और सर्दियों के समय भी वे नदी स्नान करने जाते थे। सर्दियों में भी वे नदी स्नान करने के लिए जाते थे। सेकंड पॉइंट लिखा है, वे उपवास रखकर भी, वे उपवास रखकर भी, उपवास रखकर भी पैदल ही 30 कोस, पैदल ही 30 कोस, पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान, पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। 30 कोस दूर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। और रास्ते में बिना कुछ खाए, और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटकर आते थे। और हमेशा, और हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। तो भैया बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के चरज का कारण क्यों थी कि वे सुबह के समय प्रत्येक दिन 2 मील दूर नदी में जाकर क्या करते थे? स्नान। 1 मील आपका हो गया लगभग 1.609 किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर से अधिक होता है 1 मील। तो ऐसे 2 मील, तो 2 मील माने 1.5-3 किलोमीटर से अधिक प्रत्येक दिन पैदल जाते थे, 3 किलोमीटर से अधिक। और वर्तमान कंडीशन में प्रेमानंद महाराज जी 2.5 से 3 किलोमीटर प्रत्येक दिन पैदल चलते हैं। उनकी पद यात्रा निकलती है तो प्रत्येक दिन 2 से 2:30 बजे के टाइम पर वो 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, दोनों किडनी न होने के बावजूद। ऐसी बाल गोविंद भगत की दिनचर्या थी कि प्रत्येक दिन 2.5 से 3 किलोमीटर कहाँ जाते थे? 3 किलोमीटर से ऊपर कहाँ जाते थे? गंगा नदी में स्नान करने के। और चाहे सर्दी भी हो फिर भी वे गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। दूसरी बात थी कि जो बाल गोविंद भगत जी थे वे उपवास रखकर, माने व्रत रख करके, उपवास रखकर 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। उपवास रखकर भी वे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और रास्ते में भी कुछ नहीं खाते। हमेशा प्रभु भक्ति में लीन, माने हमेशा ईश्वर का स्मरण करते ही रहते थे। तो ये करना बहुत कठिनता का कार्य है। जो भक्ति में लीन होता है वही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे। यही रहता है, किलोमीटर में थोड़ा सा अंतर रहता है, उसका वैल्यू बता देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बाल
सॉरी, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। ये जो पाठ दिया हुआ है उसके आधार पर हमें बताना है कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था। देखो भैया, एक शब्द आता है आपके आसपास हमेशा, व्यक्तित्व, इसका अर्थ क्या होता है बताओ पहले। हाँ बताओ। वो व्यक्ति का व्यवहार कैसा था, ठीक है, देखो व्यक्तित्व में होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व में क्या होता है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब है उसके सभी क्षेत्रों को लिया जाता है। वो व्यक्ति सुबह कितने बजे जागता है, कितने बजे ईश्वर स्मरण करता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे अपनी ऑफिस जाता है, कितने बजे लौट के आता है शाम को, कितने बजे मंदिर जाता है। संपूर्ण जो विकास है उसके जीवन का, माने प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है उसको देख करके व्यक्तित्व को मापा जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। किसी एक पक्ष मजबूत होने से उसका व्यक्तित्व मजबूत नहीं हो सकता। अभी मोदी जी को देखिए, कितनी उम्र हो गई मोदी जी की पता है? 70 के एरिया में पहुंच रहे हैं वो, ठीक है। तो अब इतनी उम्र होने के बाद भी वो प्रत्येक दिन की दिनचर्या आप देखेंगे कि जो 70 के एरिया में हमारे यहाँ के बुजुर्ग होते हैं वो खाट पर बैठे भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, या अपनी दिनचर्या भी नहीं कर पाते हैं, अपने मतलब शरीर को ठीक से चला भी नहीं पाते। इनको देखिए कि हर दिन की विदेश यात्रा कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है। प्रत्येक दिन संपूर्ण देश में क्या हो रहा है वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, देश को आगे कैसे चलाना है वो भी कर रहे हैं। तो ये करना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। 70 वर्ष की उम्र में आप 30 वर्ष की और 20 वर्ष और 15 वर्ष की और 16 वर्ष की उम्र में 9 बजे जागते हो संडे के दिन, उनका कभी संडे ही नहीं होता है। जैसे सूर्य का संडे नहीं होता है, वैसे जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका कभी संडे नहीं आता है। अगर सूर्य भगवान सोचे कि आज संडे है मैं भी आराम से उगूंगा 10 बजे, तो फिर तो अंधेरा ही रहेगा। सूर्य जी ने तो कभी सोचा ही नहीं, वे तो अपने टाइम से ही जगते हैं। ये तो मनुष्य है, केवल आज कार्य नहीं है तो आज सो लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं, उत्तर लिखेंगे। अच्छा, मधुर गायन की विशेषताएं लिखें। मधुर गायन, व्यक्तित्व की ना लिखें, मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए, उत्तर लिखेंगे। बाल गोविंद भगत हमेशा, बाल गोविंद भगत हमेशा ईश्वर भक्ति, हमेशा ईश्वर भक्ति के गीत गाया करते थे। बाल गोविंद भगत हमेशा ईश्वर भक्ति के गीत गाया करते थे। उनके पॉइंटों में लिख लो, फिर पॉइंट में लिख रहे हो, नंबर 1 दे दो इसको, नंबर 2 लिख लो। तो नंबर 2 में ऐसे लिखेंगे, भगत जी के गानों में, भगत जी के गानों में ईश्वर के लिए सच्ची टेर होती थी, ईश्वर के लिए सच्ची टेर होती थी। उनकी, आगे लिखेंगे, उनकी आवाज को सुनकर कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था, कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनका मनमोहक प्रभाव संपूर्ण वातावरण पर, उनका मनमोहक प्रभाव संपूर्ण वातावरण पर छा जाता था। तो भैया उनकी मधुर गायन की विशेषताएं, माने जो गायन करते थे वो गाते थे, उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली बात है कि जो बाल गोविंद भगत हैं प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। माने जो ईश्वर हैं उनकी भक्ति के कैसे गीत गाते थे? मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके जो गीत थे उनमें ईश्वर की सच्ची टेर होती थी। माने एक व्यक्ति लालची होकर के ईश्वर का स्मरण करता है, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान जो नेता होते हैं अब की चुनाव में जीत जाऊं, स्टूडेंट हे भगवान इस 10th क्लास में 99% आ जाए। तो ये लालच की भक्ति है। मतलब आप ईश्वर की भक्ति किस लिए कर रहे हैं? अपने लाभ के लिए। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे नहीं थे, वो ईश्वर की सच्ची टेर करते थे। माने ईश्वर को बिना प्रॉफिट के, बिना लाभ की लालचा किए हुए ईश्वर का स्मरण करते थे। परमात्मा पे छोड़ो, जो जैसा अच्छा लगे आप कीजिए, हम आपका स्मरण करें। तो आप सोचिए जब आपके माता पिता हैं वो आपके बारे में कभी गलत सोच सकते हैं? हमेशा पॉजिटिव ही सोच रखेंगे, तो भगवान कैसे आपका गलत सोच सकते हैं? आपने सुना होगा कि मांगी सी तो भीख भी नहीं मिलती, आप वरदान मांग रहे हो मांग करके। नादिया बाबा जो अलोपी पे बने उनके कान में कह कह कहने ये समझो भी बहरे है गए, अब सुनना रहे। अरे भैया आपके मन की सच्ची टेर होगी तो परमात्मा वैसे ही चले आए। इसलिए पहले मन से, आत्मा से ईश्वर का स्मरण कीजिए। ऐसे कानों में कहने से मूर्ति हैं या कोई भी अपना राज मंदिर है उनके जो स्थापना होती है ईश्वर की, वहां नहीं जाना चाहिए। दूर से ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियां हैं, इनके अंदर प्राण डाले गए हैं। इसमें केवल जो पुजारी हैं वहां पूजा करने वाले वही मूर्ति के नजदीक रह सकते हैं राज मंदिर में। लेकिन हम लोग इतना गृहस्थ जीवन में रहते हुए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए फिर ईश्वर की जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल फोटोओं का क्रेज चल रहा है तो भगवान को तो ऐसे ले लेते हैं, आ जाओ एक सेल्फी हमारे साथ में हो जाने दो, है कि नहीं है? तो ये गलत है। आप पाप के भागीदार हो। केवल दूर से ही चीजें रखें, किसी भी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के पास न जाएं। अब ये नहीं कहते कि सर हम क्यों नहीं जा सकते, पुजारी जा सकते हैं क्या? तो भी उनकी क्रिया विधि जानते हैं कि इनकी पूजा कैसे करनी है, क्या करना है। आप गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हो, आप तो केवल सेल्फी खींचना जानते हो। अगर उनकी पूजा जो है कैसे होती है, क्या विधि विधान है, आप भी सीख जाओ तो आप भी जा सकते हो। गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा और गृहस्थ जीवन में रहते हुए कुछ साधना करनी पड़ेगी। ये भी नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको साधना करनी होगी, साध करके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैसे ही चल दिए। स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, आप स्वच्छ होने चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, तब ईश्वर की प्रतिमा के पास में आप जा सकते हो। ठीक है, तो आज से आप संकल्प लो कि किसी भी प्रतिमा के पास में जाकर के आप फोटो नहीं खींचोगे। फोटो खींचने की मना नहीं कर रहे हो, दूर से खींच सकते हैं आप, अन्यथा किसी प्रतिमा के पास में जाकर के नहीं खींचोगे फोटो, नहीं, अन्यथा आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आगे था उनका जो स्वभाव था, माने जो वो गीत गाते थे तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मंत्र मुग्ध का मतलब है कि उनके जो गायन है वो जो गाते थे उसमें लोग डूब जाते थे, माने गहराई से उसे सुनते थे और उनका गायन संपूर्ण वातावरण पर छा जाता था।
संपूर्ण वातावरण मनमोहक लगने लगता था। मनमोहक का मतलब है मन को मोहने वाला। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि आप अपनी दृष्टि से बताइए, माने आप सोच करके बताइए कि बाल गोविंद भगत कबीर दास जी पर इतना विश्वास क्यों करते थे, उन्हें ईश्वर के समान क्यों मानते थे और उनकी कबीरदास जी के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों थी, माने इतनी भावनाएं क्यों थी। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आप अपनी मन के आधार पर बताएंगे। तो उत्तर लिखेंगे, हमारी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। नंबर 1, कबीरदास जी का आडंबरों से रहित सादा जीवन होगा और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया होगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, कबीरदास जी को ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम होगा और वे भक्ति से परिपूर्ण अनन्य प्रेम होगा और वे भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना करते होंगे। तो भैया बाल गोविंद भगत जी हैं, वो कबीर पर अगाध श्रद्धा क्यों रखते थे? देखो, इस क्वेश्चन को आप एक उदाहरण से समझें। आपकी मित्रता किससे होगी? आपके जैसा व्यवहार होगा उसी से हो, ये तो बात फिक्स है। अगर आप कोई नशा करते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, अल्कोहल पीते हो, तो आपकी दोस्ती हमेशा पीने वाले से ही होगी। एक व्यक्ति को पीता ही नहीं है कुछ, तो आपकी नहीं जमेगी उससे। एक है कि नहीं खाने वाला, न पीने वाला, ईश्वर भक्ति का स्मरण करने वाला,
वो हमेशा ईश्वर भक्ति का स्मरण करता है, अपने काम से काम रखता है, तो फिर आपकी दोस्ती उसी से ही होगी जो ईश्वर भक्ति का स्मरण करेगा, अपने काम से काम रखेगा। क्योंकि हमेशा जो तुलना होती है, माने जो व्यक्ति हैं आपस में वो ही जुड़ पाते हैं जिनके जो गुण हैं और दोष हैं वो एक जैसे होते हैं। दोष माने बुराइयां, जिसकी बुराइयां एक जैसी होंगी वो ही उससे जुड़ेगा, जिसके गुण एक जैसे होंगे वो ही जुड़ेगा। तो यहाँ बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व पढ़ा था। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे कि वे हमेशा ईश्वर का स्मरण करते थे, मधुर गीतों की रचना करते थे कि नहीं करते थे। तो ऐसे ही अब इनके गुरु कौन हो सकते हैं? वो ही हो सकते हैं जो हमेशा ईश्वर का स्मरण करेंगे, हमेशा अपने ईश्वर के मतलब गीतों को गाते रहेंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब वो ऐसे को तो गुरु नहीं बनाएंगे जो ईश्वर भक्ति में ही लीन नहीं रहता है, क्योंकि जो शिष्य है उसका संपूर्ण प्रभाव, जो गुरुजी है उसका संपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? शिष्य पर पड़ता है। ऐसे ही रहता है आपके मित्र। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो सद्भावना रखते हैं, अपने काम से काम करते हैं, पढ़ाई में विशेष ध्यान देते हैं, तो फाइनल है आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित है। आपके जो नंबर है आज कमा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे ही। और आपका दोस्त है को पढ़ता ही नहीं है, आप बहुत पढ़ने वाले हो, अच्छी मेहनत करते हो, अच्छे नंबर आते हैं, एक समय आएगा कि आपके नंबर कम होने लगे, क्योंकि ये मित्रता पर निर्भर करता है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का व्यक्तित्व भी गुरुजी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें लिखा था कि हमारी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन। अब बेटा एक शब्द आया है आडंबरों। आडंबरों का अर्थ कोई बता सकता है? आडंबरों क्या? देखो, आडंबरों माने होता है दिखावटी जीवन, बनावटी वेशभूषा। तो जो कबीरदास जी हैं वो बनावटी वेशभूषा से दूर होंगे, आडंबरों से रहित जीवन यापन कर रहे होंगे तथा सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया होगा, माने अत्यधिक विरोध किया होगा। तो आडंबरों से रहित का मतलब है उन्होंने बनावटी वेशभूषा नहीं बनाई कि बड़ी दाढ़ी कर ली और 15-20 माला डालनी, उसके बाद टच का फोन और बढ़िया पल्सर गाड़ी, ऐसा जीवन नहीं था उनका। जीवन ईश्वर से सच्चा प्रेम था, दिखावटी जीवन नहीं था। तो कबीरदास जी का जीवन कैसा होगा? आडंबरों से रहित, बनावटी वेशभूषा से। आगे है सामाजिक कुरीतियों, समाज में जो बुराइयां हैं उनका उन्होंने विरोध किया होगा। सेकंड पॉइंट लिखा था आपने कि ईश्वर से के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि वे जो कबीरदास जी हैं वे हमेशा ईश्वर से अनन्य प्रेम करते होंगे और उसके बाद हमेशा भक्ति परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना करते होंगे, क्योंकि बाल गोविंद भगत भी तो यही कर रहे हैं, तो गुरु जी करेंगे वो शिष्य करेंगे।